Very good evening, guys. Paul on the side. Welcome back to another learning video from Trade Like Paul. Basically, through this video, I'm going to tell you the reason behind why we have shorted crude oil or why we have taken a short trade in crude oil. Okay. So यार मैं आपको सिंपली बताने वाला हूँ कि अपन ने क्रूड ऑयल को शॉर्ट क्यों किया है. शॉर्ट करना मतलब पुट साइड की ट्रेड्स क्यों बनाई. ठीक है. जिन लोगों को फ्यूचर शॉर्ट कराया है वो अभी चल रहे होंगे लगभग कितने पॉइंट के प्रॉफिट में. मेरे हिसाब से 3000 के आसपास का प्रॉफिट आपका चल रहा होगा. ठीक है. स्ट्राइक जिन्होंने बाय नहीं किया, क्यों बाय नहीं किया? क्योंकि अभी तक लेवल नहीं आया होगा. ओके. पहला सबसे मेन रीजन है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो. पहले रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो समझ लेते हैं, देन उसके बाद मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि शॉर्ट क्यों किया है. ठीक है. यहां पर अपन ने कहां पे शॉर्ट किया है? एग्जैक्टली एट 6945 और 6946 एंड मार्केट वहां से रिवर्स हो गए. ठीक है. और रिस्क कितने का लिया है यहां पर? मैक्स टू मैक्स 6980 के आसपास का अपना रिस्क है. ओके. ये रिस्क है. रिवॉर्ड कितना है? ये लो टारगेट कर रहा हूं मैं. अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि रिस्क टू रिवॉर्ड कितना मिल रहा है आपको, तो देखो यहां पर ये है रिस्क एंड ये है रिवॉर्ड. ओके. 33 पॉइंट का रिस्क है और 133 या 135 पॉइंट के आसपास का रिवॉर्ड है. बहुत बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है. ठीक है. चलिए, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सबसे पहले चीज होती है एंड वो बढ़िया है. ओके. अब शॉर्ट क्यों किया है? देखो यार, कोई भी मार्केट अगर अप ट्रेंड में होते हैं, ठीक है, जैसे ये अप ट्रेंड मार्केट है. ओके. सो बेसिकली मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा तो भाई एक स्विंग तो बना कर जाएगा ना, कि ऐसे सीधे अब चला जाते जाएगा. स्विंग तो बनाएगा ही ना. सो अब मैं आप लोगों को वन डे के टाइम फ्रेम पर लेकर चलता हूं. ये है क्रूड ऑयल का वन डे का टाइम फ्रेम. यहां पर देखो मार्केट्स सीधे अप आए हैं. मेरे को नहीं लगता अभी तक यहां पे 0.5% का करेक्शन मिला है. दैट मीन्स जो भी गेन किया है क्रूड ऑयल, ठीक है, जो भी अभी तक क्रूड ऑयल गेन किया है, अभी तक मेरे को नहीं लगता कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर देख के तो नहीं लगता कि अभी तक 0.5%. दैट मीन्स जो भी जैसे 100 रुपए गेन किया है, तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि मार्केट ने 50 पॉइंट लूज किए हैं. ओके. एंड वो एक जरूरी चीज होती है, एक रूल है कि मार्केट भाई अब जा रहे हैं तो एक स्विंग बनाकर अब जाएंगे. ओके. आई एम जस्ट टारगेटिंग दिस रिट्रेसमेंट. आई एम नॉट टारगेटिंग लाइक 400 पॉइंट और 500 पॉइंट. आई एम जस्ट टारगेटिंग 100 to 200 पॉइंट. दैट्स ऑल. ओके. 200 पॉइंट भी मिल जाएगा ना तो वो जो दोनों ट्रेड्स है ना वो काफी बढ़िया हो जाएंगी. ओके. मेरे हिसाब से जो स्ट्राइक दिया है ना 120 की, वो 200 के ऊपर भी जा सकती है. ठीक है. चलिए, अब इंडिकेशन क्या था शॉर्ट करने का? यहां पर देख पा रहे होगे क्रूड ऑयल ने लास्ट 2 दिन के लोस अचीव किया आज. ओके. ये दूसरी बार किया है. इसके पहले वाले ने भी किया था, इसके पहले दिन में भी किया था. ओके. एंड आज भी किया है. मतलब इसके पहले कुछ दिनों में भी किया था एंड आज भी किया है. एंड ये रीजन है कि मैं क्यों शॉर्ट कर रहा हूं. क्रूड ऑयल लास्ट कुछ दिन के लोस को अचीव करने का ट्राई कर रहा है. ओके. हाँ, लेकिन नीचे से बाइंग आ रही है, बट देयर विल बी अ टाइम देन वेयर सेलिंग विल एक्सीड द डिमांड एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट. ओके. चलिए, अब आप लोगों को डिमांड एंड सप्लाई के रूल से समझा देता हूं. वेट. 15 मिनट का टाइम फ्रेम है. ध्यान से समझना. ये डिमांड एंड सप्लाई का एक थ्योरी है, वो समझाता हूं. ठीक है. अब यहां पे क्या है? फॉल बेस फॉल रिट्रेसमेंट. एंड यहां पर शॉर्ट किया है and targeting this is a what you can say, this is a structure of supply. okay. ये बेस है. यहां पे बड़े ऑर्डर्स पंच हुए हैं एंड मार्केट गिरा है यहां से. सो मैं बस टारगेट कर रहा हूं कि यहां पे मार्केट को वापस शॉर्ट किया है एंड मार्केट वहां से गिरेंगे. ओके. चलो, इसको आपको चार्ट्स में भी दिखा देता हूं. फॉल, कंसोलिडेशन, फॉल, रिट्रेसमेंट, फॉल. यहां पर इस जोन पर मैं शॉर्ट किया. ओके. समझ गए कि मैंने क्यों शॉर्ट किया है? ठीक है. चलो, थर्ड रीजन भी दिखा देता हूं. फिबोनाची टूल का यूज कर रहा हूं. हाई को लिया हूं, लो को लिया हूं. अपन ने कहां पे शॉर्ट किया है? वेट, थोड़ा सा ज्यादा एक कचड़ा हो गया,
तो इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, सब चीज़ों को मिटा लेते हैं। ध्यान से देखना, हाई, लो, वी हैव शॉर्टेड हियर। ये कौन सा एरिया है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 0.618। 0.618 का मतलब है मार्केट ने जो रीसेंट लॉस है उसकी 61% रिकवरी दे दी है। ओके, अब जब 61% रिकवरी दे दी है भाई, एंड अपन यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड कर रहे हैं, तो देयर विल बी अ वेरी स्मॉल रिस्क। ओके, अगर इस लेवल को मार्केट लाइक एक्सीड कर जाता है, तब अपन समझ जाएंगे कि डिमांड इज हायर देन द सप्लाई। ओके, अगर यहाँ पे सप्लाई ओवरटेक कर लेगा तो सिंपल सी चीज है, अपने को जो लो है वो अचीव होने का मिल जाएगा, एंड इवन मच मोर सेलिंग प्रेशर विल बी देयर। ओके, अब जो लोगों को मैंने स्ट्राइक दी है उसको भी समझा देता हूं कि मैंने स्ट्राइक 120 पर क्यों बाय करने बोली है, मैंने 100 पर क्यों आप लोगों को बाय करने नहीं बोला, ठीक है, ये भी समझा देता हूं। चलो, जिन लोगों को फ्यूचर शॉर्ट कराया है उनको यहाँ पे शॉर्ट कराया है, ठीक है। अब आप लोगों का जो स्ट्राइक है वो 120 रुपये कहाँ पे आएगा, लगभग यहाँ पे आ जाएगा 100। अब ये भाई मेरे पास कोई कैलकुलेटर नहीं है, ठीक है, एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ कि जब मार्केट यहाँ आ जाएगा तब वो स्ट्राइक 120 रुपये के आसपास आ जाएगा, ठीक है। अब बात सिंपल सी है कि ये जो लो दिख रहे हैं यहाँ पे, जिन्होंने कॉल बाय किया उनका एसएल होगा। जब उनका एसएल जाएगा तो वो पैनिक करके सेल करेंगे, ठीक है, एंड अपना भी बाइंग लेवल आ गया होगा। काफ़ी लोग जो इन लो ब्रेक पर पुट बाय करेंगे, पुट बाइंग जो होगा वो भी प्रेशर बनाएगा, एंड कॉल जो सेलिंग है, जो लोग कॉल बाय किए हैं वो सेल करेंगे, तो वो भी पैनिक बनेगा। ओके, अब वहां से गिरना चालू होगा मार्केट। ओके, एंड जब लोग देखेंगे कि भाई मार्केट इस रिट्रेसमेंट से अब जाने का ट्राई किया बट नहीं जा पाया, एंड सेलिंग जो है इस सप्लाई एरिया में सेलिंग ने बाइंग को एक्सीड कर दिया, तो वो भी ज्वाइन करेंगे, एंड जब ये लो टूटेगा तब पैनिक बनेगा एक क्रूड ऑयल में, जो कि करेक्शन को लीड करेगा। दैट्स इट, दिस इज द वेरी स्मॉल रीजन बिहाइंड व्हाई वी हैव टेकन अ शॉर्ट ट्रेड इन क्रूड ऑयल। ओके भाई, मैं इसीलिए आप लोगों को इतना डिटेल में समझाता हूं कि क्लियर रहे सब चीजें, ठीक है। चलो, ये किसर पिक्चर को मिटा देते हैं, एंड आप लोगों को जो ओवरनाइट ट्रेड दी है, BTST ट्रेड दी है किसमें, बैंक निफ्टी में, उसको देख लेते हैं कि कहाँ पे क्या खुल सकता है एंड क्या हो सकता है, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक अच्छी नींद आ जाए। अगर अच्छा हुआ तो मतलब अच्छा खुलेगा तो अच्छी नींद आएगा ना, ठीक है। चलो, करंटली द मार्केट्स आर डाउन बाय 33 पॉइंट्स। दैट मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू लूज, वी आर गोइंग टू ओपन अप इन प्रॉफिट्स। दैट मीन्स कि 10 पॉइंट का प्रॉफिट हो या 20 पॉइंट का। हालांकि जिस टाइप से नस्दाक फॉल हुआ है, ज़्यादा फॉल होना चाहिए था गिफ्ट निफ्टी, बट उतना ज़्यादा फॉल नहीं हुआ। अगर मैं आपको ट्रेडिंग व्यू में दिखाऊं तो नस्दाक इज डाउन बाय ऑलमोस्ट 116 पॉइंट्स। आई डोंट नो व्हाई डो जोन्स इज नॉट फॉलिंग, बट अगर डो जोन्स आज फॉल होता, अगर सपोर्ट करता, यहाँ पे डाक्स को देखो, डाक्स दिख रहा होगा 164 पॉइंट में क्लोज किया है, अबव 1% लॉस। ओके, सो अगर अभी भी 11, 12, 1, 2 लगभग यूएस मार्केट्स क्लोज होने में 2 घंटे, 2.5 घंटे बचे हुए, 12, 1, 2.5 घंटे बचे हुए यूएस मार्केट्स क्लोज होने में। बाय द एंड ऑफ द डे अगर सेलिंग आती है तो आई एम श्योर दैट कि जो गिफ्ट निफ्टी है वो अबव 50 पॉइंट्स लॉस कर सकता है। दैट मीन्स अपन गैप डाउन देख सकते हैं निफ्टी में अबव 50 पॉइंट्स एंड बैंक निफ्टी में अबव 200 पॉइंट्स। ओके, सो दिस इज इट। अब क्रूड ऑयल के कुछ स्ट्राइक्स भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्राइक सेलेक्ट कर रखी हैं। जो अपन ने 6900 पी बाय करना है वो 98 पर चल रहा है, 120 पर बाय करना है, ठीक है। आप अगर 7000 पीई मोर आईटीएम जाना चाहते हो तो जो 150 में चल रहा है उसको आप नियर अराउंड 175 to 180 के आसपास बाय कर सकते हो, ठीक है। चलिए ख़त्म करते हैं, काफ़ी बड़ा वीडियो बन गया एंड क्या करूँ यार, अभी मैं घर जा रहा हूँ, पता है आपको, जस्ट अभी निकलने वाला हूँ। गाड़ी चालू करके दिखाऊँ, वेट, गाड़ी के अंदर वीडियो बना रहा हूँ। चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट वीकेंड।